जी, आज ये आपने जो हरियाणा में आए हुए हैं, तो क्या मामला है ये पूरा? सफाई कर्मचारी देश भर के अंदर जो महसूस कर रहे हैं, वैसे ही हरियाणा में सोनीपत के अंदर जो सफाई कर्मचारी लोग काम कर रहे थे, उनको ठेका प्रथा ने शोषण कर रखा है। उस शोषण के खिलाफ सोनीपत से चंडीगढ़ के लिए एक पद यात्रा शुरू की गई, जो ठेका प्रथा को बंद कराने के लिए है। और जब तक ये यात्रा रहेगी, जब तक इन मजदूरों को ठेका प्रथा बंद करके इनको नियमित पक्के रोजगार नहीं मिल जाते, ये उस शोषण के खिलाफ है। जहां एक तरफ देश के मजदूरों को मिनिमम बेसिस, न्यूनतम मजदूरी के आधार पर भी कोई मजदूरी देने को तैयार नहीं है। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के देश भर के सफाई कर्मचारी, मजदूर और आम जनता ने आज हरियाणा के सोनीपत से पिछले 4 दिन से ये पद यात्रा शुरू की। 4 दिन, 5वें दिन आज हम लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। हमारे तमाम सफाई कर्मचारी, मजदूर इस यात्रा में अपने बीवी, बच्चे, परिवार के साथ इस देश की अंधी बहरी गूंगी सरकारों को, हरियाणा की अंधी बहरी गूंगी सरकार को ये बताना चाहते हैं, अगर तुम गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की इतनी हिमायती हो, इतनी रक्षक हो, इतनी उनकी सेवा करने वाले हो, तो उनको पक्के रोजगार क्यों नहीं देते हो? उनको शोषण क्यों कर रहे हो? ठेकेदारी प्रथा चला के, निजीकरण करके तमाम जो सरकारी संस्थान है, चाहे नगर निगम का सेक्टर हो या जो विभागीय जितने भी सेक्टर हैं सारे सरकारी, उनका निजीकरण कर रही है सरकार। तो जो मजदूर वहाँ काम करते थे, जो कर्मचारी वहाँ काम करते थे, आखिर वो कहाँ जाएंगे? तो इस देश को सत्ता पूंजीवाद की ग्रिप में जकड़ करके गुलाम बनाना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ ये लड़ाई लेके चले हैं। सोनीपत से आज कुरुक्षेत्र से होते हुए अंबाला पहुंचने वाले हैं और अंबाला में आज की रात का ठहराव होगा। उसके बाद ये काफिला चंडीगढ़ तक लगातार इसी तरह से हर रात का ठहराव करते हुए सीएम ऑफिस तक पहुंचेगा। और अपनी बात हम हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री को ये कहना चाहते हैं कि गरीबों की, शोषितों की आवाज़ को सुनो। जो गरीब शोषितों की वोट से आप सत्ता पाते हो, अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनोगे, यही गरीब शोषित पीड़ित आपको इस सत्ता से बेदखल करने का भी काम करेगा। हम ये निवेदन करने के लिए इस पदयात्रा में शामिल हुए। पीपल्स यूथ फ्रंट के माध्यम से हमने देश भर से ये समर्थन इस पदयात्रा को दिया कि ये मजदूरों की आवाज़ उत्तराखंड से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा नहीं, पूरे भारत में अब ये यात्रा शुरू हो सकती है। अगर सरकार गरीबों का, शोषितों का ये हक नहीं देती है, ये उनको उनके साथ न्याय नहीं देती है, तो इस अन्याय के खिलाफ ये गरीब, शोषित, पीड़ित ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अभी ये पद यात्रा हम लोग लेकर के चल रहे हैं, कल पूरा देश इस पद यात्रा में शामिल होगा, तो इस देश के बेईमान सत्ता पे बैठने लायक नहीं बचेंगे और उनको ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए कि अगर वो इस देश के संविधान को पूरी तरह लागू नहीं कर सकते, वो फेल हो चुके हैं गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को उनके हक अधिकार देने के लिए। वो अच्छी सड़कों को डेवलपमेंट कहते हैं, उस पर चलने वाले लोगों के पैरों के छालों को देखो। जो देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं हवाई चप्पल वाला इस देश के अंदर हवाई जहाज में बैठेगा, आज हवाई चप्पल वाला इस देश की सड़कों पे नंगे पैर चल रहा है। जिसके पास हवाई चप्पल भी नहीं है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है और उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसके बच्चों के पास कोई शिक्षा नहीं है, ये जो अंधकारमयी राज सत्ता आई है, इसकी खिलाफत करते हैं और हम मजदूरों के हक और अधिकारों की उन्हें मांग करते हैं। इसके लिए ये पद यात्रा निरंतर चलती रहेगी।